39 नंबर के रजिस्टर में 20 पेज पर 8-8-84 को स्थापित है। बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं देही अभिमानी भव। रोज रोज क्यों याद दिलाते हैं कि आत्माभिमानी भव? भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है, यहाँ भी भटकती है। इसलिए रोज रोज कहते हैं, जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, धारणा करो। वो कौन कहते हैं? वो गुरु लोग तो धारणा पे ज्यादा ध्यान दिलवाते हैं। और बाप किस बात पे ज्यादा ध्यान दिलवाते हैं? देही अभिमानी भव। शास्त्र जो सुनाते हैं वो वचन ध्यान पर रखो, वो तो ऐसे कहेंगे। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। तुम सब स्टूडेंट देही अभिमानी होकर के बैठो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग पर। ऐसा स्कूल है पुरुषोत्तम संगम युग पर। कैसा स्कूल होना चाहिए? जहाँ देही अभिमानी होकर बैठे और आत्माएं पढ़े और परमात्मा बाप बैठ पढ़ाए। स्टूडेंट बैठे हैं और ये भी समझते हैं परम पिता परमात्मा आते हैं हमको पढ़ाने। ये भी विशेषता है। कौन सी युग की? पुरुषोत्तम संगम युग की। और युगों में या गुरुओं की पढ़ाई में ये बात बुद्धि में नहीं आएगी कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाने आते हैं। क्या बुद्धि में आएगा? हमको ये देहधारी गुरु पढ़ा रहा है, बाबा आते हैं हमको पढ़ाने। पहली बात समझाते हैं तुमको पावन बनना है। पावन बनना है तो माम एकम याद करो। कोई दूजम याद नहीं करो, परंतु माया घड़ी घड़ी बुलाए देती है। इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं। कोई को समझाना है तो भी पहली ये बात है कि भगवान कौन है। जो कहते हैं माँ में कम याद करो। भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है वो कहाँ है? पहली बात किस बात पर जोर देना है? समझाने के लिए पहली बात कौन सी? बाप का परिचय। कौन है, कहाँ है, उनको याद तो सब करते हैं। जब कोई आफतें आती हैं तो कहते हैं हे भगवान रहम करो। किसको बचाना होता है तो भी कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड फादर, हमको दुख से लिबरेट करो। दुख तो सबको है, ये तो पक्का मालूम। सत्य को सुखधाम कहा जाता है, कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। ये बच्चे जानते हैं, फिर भी माया भुलाए देती है। ये याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है। रस्म रिवाज कहाँ से आए? संगम युग में ये रस्म रिवाज डाली जाती है। कौन सी रस्म रिवाज? याद में बिठाने। और ये रस्म रिवाज किनके लिए डाली जाती है? ये
रस्म रिवाज कान पकड़ के नाक पकड़ के याद में बिठाने की किन के लिए डाली जाती है? क्योंकि बहुत हैं जो सारा दिन याद ही नहीं करते हैं, तो उनको नाक पकड़ के बिठाया जाता है, 1 मिनट भी याद नहीं करते। फिर याद दिलाने के लिए यहाँ बिठाते हैं, याद करने की युक्ति बतलाते हैं तो पता हो जाए। क्या इसकी बतलाते हैं? बिठा करके खास युक्ति क्या बतलाते हैं? हाँ, एक तो अपन को आत्मा समझ करके बैठो और आंखें खोल करके बैठो। बाप की याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। हम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान बनने को बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति हमको बताई कि पति का पावन तो एक ही है, वो आकर की युक्ति बतलाते हैं। यहाँ शांति में तुम बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग कहाँ यहाँ वहाँ गया तो शांति में नहीं, गोया अशांत। जितना समय यहाँ वहाँ बुद्धि योग गया वो निष्फल हुआ। क्या कहा? यहाँ याद में जो बिठाया जाता है नाक पकड़ के खास, वो किस लिए बिठाया जाता है? ये रस्म रिवाज यहाँ क्यों डाली जा रही है और किन के लिए डाली जा रही है? जिनका बुद्धि योग यहाँ वहाँ भटकता रहता है। माँ में कम एक बाप की याद में जिनका बुद्धि योग लगता ही नहीं, मन बाप के सामने बैठते हैं तो इधर उधर भटकता है, माना वो निष्फल हुआ। क्योंकि पाप तो कटती नहीं। किससे? कैसी याद से? मन बाप के सामने बैठे हैं, आंखें खोल करके भी बैठे हैं, लेकिन अगर बुद्धि बाहर भटकी हुई है तो बाप दिखाई देगा। जहाँ बुद्धि चली गई वो ही दिखाई देगा। तो पाप तो कटते नहीं। दुनिया ये नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं। ये बड़ी महीन बातें हैं। बाप ने कहा मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वो टाइम वेस्ट हो गया, निष्फल हुआ। बाप के डायरेक्शन है ना, याद नहीं किया तो निष्फल हुआ। इससे क्या होगा? तुम जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे। इससे क्या होगा? अगर तुम बाप के सामने भी याद में बैठ करके इधर उधर बुद्धि भटकाने की प्रैक्टिस करते रहे तो रिजल्ट क्या होगा? जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे, क्योंकि फिर तो टेव पड़ जाएगी। क्या टेव पड़ जाएगी? लागत लगी हुई है 63 जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार दूसरों के साथ, तो वही बुद्धि भटकती रहती है। बाप के सामने बैठते भी हैं तो या तो नींद आती है या कहीं बुद्धि और चली जाती है या आंखें बंद कर लेते हैं, तो क्यों पड़ जाएगी ना। क्यों मन आदत अभ्यास पड़ जाएगा। ये होता रहेगा। बाबा कहते आत्मा का मन जो घड़ी घड़ी इधर उधर भागता है उनको फिर याद में लगाओ तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे।
पाप और पुण्य का खाता कैसे बनता है? किसी को दुख दिया तो पाप बना, और किसी को सुख दिया तो पुण्य बना। इस जन्म के पाप तो हर एक जानते हैं। बल कोई कहते हैं हमको याद नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं 3-4 वर्ष से लेकर सब बातें याद रहती। शुरू में इतने पाप नहीं होते हैं जितने बाद में होते हैं। क्या मतलब? माना बचपन में इतने पाप नहीं होते जितना बड़े होने पर होते हैं। दिन प्रतिदिन क्रिमिनलाई होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम होती। चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती? धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर 16 कला संपूर्ण की चंद्रमा को कहा जाता है। सूर्य को नहीं कहते। क्या है? सूर्य को कलातीत कहेंगे। कलाओं में सूर्य को नहीं बांधा जा सकता। ये किसका पाठ है? ये चंद्रमा का पाठ है। कलाएं कम होना और कलाएं ज्यादा होना। चंद्रमा की है 1 मास की बात, और ये फिर है कल्प की बात। क्या मतलब हुआ? चंद्रमा की है 1 मास की बात, और ये फिर है कल्प की बात। कौन सी फिर है कल्प की बात? सूर्य जो है वो धीरे 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 5000 वर्ष में नीचे उतरेगा, और जो पुरुषोत्तम मास मनाते हैं वो किस समय की यादगार है? संगम युग की यादगार। तो संगम युग में चंद्रमा की कलाएं कम होती हैं, चढ़ती हैं, उतरती हैं। जो ज्ञान सूर्य का पाठ है उसकी कलाएं कम होने, चढ़ने, उतरने की बात नहीं है। दिन प्रतिदिन नीचे उतरती जाती है। फिर की यात्रा से ऊपर भी चढ़ सकते हैं। ऊपर चढ़ना कैसे है? कौन? इसकी बात हो रही है चंद्रमा की। अब वैसे स्कूल में तो चंद्रमा देखा जाए तो चंद्रमा धीरे धीरे उसकी कला कम होती जाती है, माना रोशनी घटती जाती है। कैसे घटती है? रोशनी कैसे घटती है चंद्रमा की? पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। माना जितना जितना धरणी कौन है? कन्या माताओं का प्रभाव। कन्या माताओं के प्रभाव से प्रभावित होकर जितना चंद्रमा अंधेरे में आता है उतनी उसकी रोशनी घट जाती। अगर कन्या माताओं के प्रभाव से परे हो जाए और एक बाप की ही याद में रहे तो रोशनी कम होगी, कभी कम नहीं। तो बोला याद की यात्रा से ऊपर उठ सकते हैं। जो बाप युक्ति बतलाते हैं, माम एकम याद करो, ऊपर चढ़ सकते हैं। फिर तो दरकार ही नहीं है हमें याद करें। अगर एक बार पूरा ऊपर चढ़ जाए तो फिर दरकार नहीं रहेगी। सत्य के बाद फिर नीचे उतरना है। सत्युग में भी याद करें तो नीचे उतरे ही नहीं।
ड्रामा अनुसार उतरना ही है तो याद ही नहीं करते। कहाँ याद नहीं करते, सत्युग में याद नहीं करते। याद कहाँ करते हैं? संगम युग में ही तो याद करते हैं असली। तो करना भी जरूर है, फिर याद करने का उपाय बाप ही बतलाते हैं। जबकि ऊपर जाना है संगम पर ही आकर के बाप बतलाते हैं कि अब चढ़ती कला शुरू होती है। हमको फिर अपने सुखधाम में जाना होता है। बाप कहते हैं अब सुखधाम में जाना है तो मुझे याद करो। क्या बताते हैं? कंडीशन क्या रख दी? अगर दुखधाम की दुनिया छोड़ना है, सुखधाम में जाना है तो मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तब दुनिया से निराले हो जाएंगे। क्या गाय ना निरालेपन का? अरे निरालेपन का गायन क्या है, किसका है? भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। तो बाप जो युक्ति बतलाते हैं तो तुम भी निराले बन जाओगे। बैकुंठ दुनिया से बिल्कुल निराला है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है? द बेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वो तो मनुष्यों के बनाए हुए वंडर है, देहधारियों के बनाए हुए वंडर है। और भगवान का बनाया हुआ वंडर क्या है? स्वर्ग। तो किस समय की यादगार है? सतयुग की यादगार है, त्रेता की, द्वापर की या कलयुग की? कौन से समय में वो वंडर बनता है? संगम युग में बनता है। और वो बनाता कौन है? शिव बाबा ही बनाता है। तो बैकुंठ दुनिया से बिल्कुल निराला है। बैकुंठ था, अब कहते हैं कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए। जो बैकुंठ बाप ने बनाया वो बैकुंठ क्यों भूल गए हैं? क्योंकि कल्प की आयु लंबी कर दी। अभी तुम बच्चों को तो बैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है। अभी थोड़ा टाइम है, याद की यात्रा में ही कमी है, इसलिए समस्या अभी टाइम है। याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं। तुम पैगाम पहुंचाते जाते हो ड्रामा के प्लान अनुसार, कोई को पैगाम नहीं देते हैं, गोया सर्विस नहीं करते। असली काम क्या है? असली काम है बाप का पैगाम पहुंचाना। यहाँ ब्राह्मणों की संगम दुनिया में किसके पास पैगाम पहुंचाना है? 5 करोड़ के पास है? पहले तो घर का सुधार, फिर घर का सुधार। कोई तो पैगाम नहीं देते हैं, गोया सर्विस नहीं करते। क्या पैगाम है? किसका पैगाम है? बड़े से बड़ा पैगंबर और असली पैगंबर है ही बाप। तो बाप का ही पैगाम पहुंचाना है कि बाप आया हुआ है। सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना है कि बाप कहते हैं मां में एकम याद करो। असली पैगाम कौन सा है? तो पैगाम तो पहुंचाना है कि बाप आया हुआ है, लेकिन बाप का भी असली पैगाम क्या है? मां में एकम याद करो। कोई दूजम और कोई दूसरे को याद मत करो। ये पैगाम नहीं देते हैं तो भैया क्या करते हैं? सर्विस करते हैं कि सर्विस करते हैं? अगर ये पैगाम नहीं देते तो गोया डिसर्विस करते हैं। गीता पढ़ने वाले जानते हैं एक ही गीता शास्त्र जिसमें ये महावाक्य है, परंतु गड़बड़ क्या कर? गीता शास्त्र तो एक ही है जिसमें ये वाक्य है क्या? मां में एकम याद करो, लेकिन गड़बड़ क्या कर दी?
माम एकम की जगह किसको रख दिया? कृष्ण को याद करो। क्या डब्बा बोलूंगा? अगर बाप की जगह बच्चे को याद करो, रचयिता की जगह रचना को याद करो, तो रिजल्ट क्या होगा? पावरफुल कौन है? रचयिता बाप या रचना? तो गीता में कृष्ण भगवान वाक्य लिख दिया, तो याद किसको करें? कृष्ण को याद करें। मन शिव की भक्ति करते हैं, भक्ति तो शिव की करते हैं, परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं है जो श्रीमत पर चले। यथार्थ ज्ञान न होने के कारण फिर भी याद किसको करने लग पड़ते हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में देखो किसको याद करने लग पड़ते हैं? ब्रह्मा को याद करने लग पड़ते। तो ब्रह्मा कौन सी सोल है? श्री कृष्ण है, रचना है ना, फर्स्ट क्लास पहला पत्ता है ना, नहीं सृष्टि कर। तो याद करना चाहिए बीज को, और याद कर लेते हैं पहले कितना कोमल पत्ता होता है, पहला पत्ता। तो याद कौन आता है? कौन याद आने लग पड़ता है? तो कोमल पत्ता याद आने लग पड़ता है, और बाप भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? नए नए पत्ते झाड़ के जो निकलते हैं कितने शोभनीक लगते हैं, ऐसे नहीं पहले ही पत्ते की तरफ आकर्षण हो जाता है। दुनिया की ये टेव पड़ गई है, जो भी नई नई आत्माएं आएंगी सब उसकी तरफ दौड़ते। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट नए नए पत्ते आए तो दुनिया की तरफ झुक पड़ी, उन नए नए पत्तों की तरफ झुक पड़ी। अरे पत्ते तो पत्ते हैं, उन पत्तों का भी जन्मदाता बीज बाप है, उसका क्या हाल? जब पत्ते निकलना शुरू होते हैं तो वो बीज अपने को खाक में मिला देता है। क्या करता है? मिट्टी में मिला देता है, तब वो झाड़ सरसब्ज होता है। तो यथार्थ ज्ञान नहीं है इस बात का कि बीज बाप कौन है और किसको याद करना चाहिए। तो यथार्थ ज्ञान नहीं है इस बात का कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ झाड़ में कौन है। तो फिर श्रीमत पर नहीं चल सकते। इस समय तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, इनके पहले थी मानव मत। दोनों में रात दिन का फर्क है। क्या मनुष्यों की मत में और ईश्वर की मत में रात दिन का फर्क है। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है, और ईश्वर की मत कहती है नहीं, सर्वव्यापी की तो बात छोड़ो, दो में भी मुकर्रर रूप से व्यापी नहीं कह सकते। क्या है फिर? एक व्यापी है, एक ही मुकर्रर रथ हो सकता है, सर्व रथ मुकर्रर रथ नहीं हो सकता। और न कोई रथ ये कह सकता है प्रूफ सहित कि मेरे में शिव बाबा आते। जो मुकर्रर रथ है उसको भी कहने की दरकार नहीं। क्या कि मेरे में शिव बाबा आते। तो मानो मत कहती ईश्वर सर्वव्यापी है, और बाप क्या कहते? ईश्वर की मत कहती है नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने। आने का मुख्य मकसद क्या है? आया ही हूँ स्वर्ग की स्थापना करने, तो कहाँ आऊंगा? सृष्टि भी कैसी है?
नरक है ना। जब स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ तो जरूर ये सृष्टि नरक है। यहाँ 5 विकार सब में प्रवेश है। कोई ऐसा नहीं है जिसमें 5 विकार प्रवेश न हो। विकारी दुनिया है। तब तो मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार हो नहीं सकते। क्या कहा? अगर ईश्वर के बच्चे बने, सरेंडर तो हो गए, लेकिन बुद्धि में लक्ष्य है विकार भोगने का, तो किसके बच्चे हैं? रावण के बच्चे हैं। लक्ष्य अगर पक्का नहीं है तो राम के बच्चे नहीं हैं। जो राम के बच्चे हैं उनके पास विकार हो ही नहीं सकते। ईश्वर को भी निर्विकारी कहेंगे। क्यों कहेंगे ईश्वर को निर्विकारी? ईश्वर पतित पावन। ईश्वर का जो चित्र दिया हुआ है गॉड फादर के रूप में, एडम का जो चित्र दिया हुआ है भक्ति मार्ग में, जिसका कोई बाप नहीं, उसको तो विष पीते हुए दिखाया। तो विकारी हुआ कि निर्विकारी हुआ? है? अच्छा, विष पीते हुए दिखाया फिर निर्विकारी है। गले में रुक जाता है, बुद्धि रूपी पेट में नहीं पहुंचता। ईश्वर को भी निर्विकारी कहेंगे। ईश्वर की जो पहली रचना है स्वर्ग, वो भी निर्विकारी। और रावण को तो निर्विकारी नहीं कहेंगे। क्यों? रावण को निर्विकारी क्यों नहीं कहेंगे? भक्तों ने शंकर का भी तो चित्र रावण जैसा बनाया हुआ है। भयंकर चित्र बनाई दिया कहीं कहीं। दाढ़ी मूछ भी काला काला भुजंग रंग, नाग बलाएं बिच्छू चिंदन चारों ओर लटके हुए हैं। ऐसा कार्टून भयंकर और कहीं नहीं दिखाते। लेकिन बनाया किसने? किसने बनाया है? भक्तों ने बनाया है, जिनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी कि वो परमात्मा पार्ट विकारी है या निर्विकारी है। रावण का चित्र ही 10 शीश वाला दिखाते हैं। चित्र से चरित्र साबित होना चाहिए। क्या चरित्र? वो 10 सिर जो दिखाए गए हैं उससे क्या चरित्र साबित हुआ? कि वो अनेकों की मत पर को, अनेकों की मत को महत्व देता है। प्रजातंत्र राज्य को अनेकों की मत से प्रभावित होने वाला रावण और राम किसी से प्रभावित होने वाला नहीं। किससे प्रभावित होता? एक सिर जब बाप को उसी से संगति देती, तो भाग्यशाली नहीं, लेकिन पदमा पदम भाग्यशाली। तो भाग्यशाली बनना तो साधारण बात है, लेकिन पदमा पदम भाग्यशाली बनना। सदा खुश रहो, बाप के खजाने को सिमरण करते हुए सदा हर्षित रहो। इतना खजाना सारे कल्प में किसी जन्म में नहीं मिलेगा, तो कितनी खुशी में उड़ना चाहिए। परियां नीचे नहीं आती हैं, ऊपर उड़ती रहती है। सदा एक की लगन में रहने वाली हो ना, सिवाय एक बाप की और कोई लगन नहीं। एक बाप दूसरा नहीं कोई, बल्कि कभी दूसरी जगह बुद्धि नहीं जानी चाहिए। सब संग तोड़ एक संग जोड़, यही बाप का डायरेक्शन है। सदा मन से यही आलाप निकलता रहे, एक बाप दूसरा न कोई। किसी को आजाप आजाप कहा जाता है। एक दूसरे से आगे जाना है, जिसको देखो वही नंबर 1 नजर आए,
बाप की सदैव बच्चों के प्रति यही आशा रहती है कि सब नंबर 1 हो जाएं। नंबर 1 अर्थात सदैव विजयी। विजयी रतन हार खिलाने वाले होते हैं, हार खाने वाले नहीं होते हैं। तो शक्ति अर्थात विकर्म भी। अच्छा, तो ब्रह्मा की आयु रह गई, वो कैद हो जाती है, इसलिए जन्म एक कहा जाएगा। तो बोला है मैं इनके बहुत जन्मों से अंत स्वर भी अंत में आता हूँ, उस रथ में प्रवेश करता है। अपार मूर्त आत्मा का ये रथ है, सिर्फ एक अमृतसर में नहीं है, सभी मनुष्यों का काल तत्व है। आत्मा अकाल मूर्त है, ये शरीर बुढ़ता चालता है। अकाल आत्मा का ये चैतन्य तत्व है। कौन सा? शरीर की तत्व। वो तो अमृतसर में उन्होंने मंदिर बनाए दिया है, उसमें एक अकाल तत्व रखा हुआ है लकड़ी का, और उस पर शस्त्र को देते। तो कोई लकड़ी की बात नहीं है। कहा जाता है पत्थर बुद्धि लक्कड़ बुद्धि, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। अकाल मूर्त तो सभी हैं, बाकी शरीर को काल खा जाता है, आत्मा को काल नहीं खाता। खाता किसको है? शरीर को। तो सभी अकाल मूर्त हैं या एक का गायन है? एक का गायन है अकाल मूर्त। कालों का काल महाकाल जो आधार लेता है, किसका आधार लेता है? तख्त का। आत्मा तो अकाल है, तख्त तो खलास कर देते हैं। क्या कहा? आत्मा खलास नहीं होती, तख्त को खलास कर देते हैं। सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़े ही होते हैं, इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त हैं। लेकिन गायन कौन से धर्म में अकाल तख्त का? सिख धर्म में गायन है। सिख धर्म का गायन क्यों है? जरूर फाउंडेशन सिख धर्म की आत्मा का डाला जाता है। जो सिख धर्म का फाउंडेशन है वो निमित्त बनता है। किस बात के निमित्त बनता है? उस पर अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। सतयुग में तत्व कोई बहुत थोड़े ही होते हैं। इस समय करोड़ों आत्माओं के तत्व हैं। अकाल आत्मा को कहा जाता है। आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। मैं तो एवर सतो प्रधान पवित्र हूँ। बल कहते हैं प्राचीन भारत का योग, परंतु वो भी समझते हैं कृष्ण ने सिखाया था। गीता को ही खंडन कर दिया। जीवन कहानी में नाम बदल दिया है दुनिया वालों ने, या ब्राह्मणों की दुनिया ने भी यह शूटिंग कर ली। ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग हुई। दुनिया वालों ने तो गीता का खंडन किया ही। नाम कृष्ण का डाला, माना साकार कृष्ण को गीता का भगवान समझ लिया, लेकिन शूटिंग यहाँ होती है। इस बात का फाउंडेशन यहाँ पड़ता है। जीवन कहानी कौन सी है? कृष्ण की जीवन कहानी किसे समझते हैं? श्रीमद् भगवत गीता नहीं है जीवन कहानी, वो तो ज्ञान का शास्त्र है। जीवन कहानी है भागवत, श्रीमद् भागवत। उसमें किसके चरित्र दिखाए? उसमें भी नाम डाल दिया है कृष्ण का। वास्तव में चरित्र सब किसके हैं? शिव बाबा के। साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो वास्तव में सारे चरित्र हैं प्रजापिता के, लेकिन नाम किसका डाल दिया? बच्चे का।
बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु ये कैसे आते हैं ये जानते ही नहीं है। शिव है ही परमात्मा, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है, आत्माओं की महिमा अलग है। बच्चों को ये पता है राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को ही विष्णु कहा जाता है। कौन से दो रूप? एक सतयुगी रूप और एक संगमयुगी नर से नारायण बनने वाला रूप। श्री लक्ष्मी नारायण के जहाँ जहाँ मंदिर बने हुए हैं, चाहे जे के मंदिर हो चाहे बिरला मंदिर हो, उनमें यादगार दोनों मूर्तियाँ होती हैं। कौन सी दोनों मूर्तियाँ? मंदिर भी अलग अलग, स्थान अलग अलग दिखाया जाता है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलग, और अलग कोठरी में विष्णु की मूर्ति भी रखी होती है, जिसको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर किस समय के देवता हैं? एक्यूरेट सतयुग के हैं या उससे पहले के हैं? संगम युग के हैं। तो लक्ष्मी नारायण के दो रूप को ही विष्णु कहा जाता है। फर्क तो है नहीं। बाकी चार भुजा वाला, आठ भुजा वाला कोई मनुष्य तो होता नहीं है। भुजा माना मददगार। तो परमात्मा बाप के कार्य में चार मुख्य आत्माएं हैं जो पूरी मददगार बनती हैं, राम, सीता और राधा कृष्ण। देवियों आदि को कितनी भुजाएं दे दी, समझने में समय लग जाता है। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवाज, मैं आता भी तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता है। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, कब आता हूँ? ऐसे नहीं लखपति करोड़पति में आता हूँ। किसमें आता हूँ? आता ही तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता है। यज्ञ के आदि में भी जो दादा लिख रहा है कि ब्रह्मा का भागीदार था, वो गरीब था या साहूकार था? उनके यहाँ नौकर था। उसकी हालत तो पहले बहुत खराब थी। धंधा तो रत्नों का ही था, लेकिन बाबा का जैसा फर्टाइल धंधा चलता था उसका तो नहीं चलता था। तो राहु का ग्रहण बैठ जाता है। बृहस्पति की दशा थी। अब राहु का ग्रहण भारत में तो क्या सारे वर्ल्ड पर है। इसलिए बाप फिर भारत में आते, आकर के नई दुनिया स्थापन करते हैं। गरीब भारत को क्या बनाते हैं? साहूकार बनाते हैं। कैसे साहूकार बनाते हैं? क्या धन संपत्ति दे देते हैं स्थूल? नहीं, ज्ञान रतन, ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं। ये ज्ञान रतन ही सच्चे रतन बन जाते हैं। तो जो नई दुनिया स्थापन आकर करते हैं उसको स्वर्ग कहा जाता है। भगवान वास में तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरसा स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। 5000 वर्ष हुआ, जबकि आज सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वो नहीं है, तमो प्रधान हो गए। बाप खुद ही अपना अर्थात रचयिता और रचना का परिचय देते। बाप के सिवाय उनका परिचय और कोई दे नहीं सकता। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते हैं, समझते थोड़े ही, कोई बिरले समझ करके और कोर्स करते हैं। कौन सी है तुम्हारी प्रदर्शनी और म्यूजियम? प्रदर्शनी भी हमारी चैतन्य है, चलती फिरती। हम खुद ही प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में क्या होता है? बाती बाती के चित्र होते हैं। हमारी बुद्धि रूपी पाकेट में ये चित्र पड़े रहते हैं। ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, शंकर कौन है, विष्णु क्या है, ये सारी डिटेल में समझानी हम देते हैं। चलती फिरती को प्रदर्शनी कहा जाता है। और म्यूजियम, म्यूजियम किसको कहा जाता है? जो स्थायी एक जगह रहता है। उन्होंने तो जड़ चित्रों का बना लिया है, प्रदर्शनी और म्यूजियम दोनों। और हमारा है चैतन्य। तो इतने आते हैं प्रदर्शनी में, म्यूजियम में, वो समझते नहीं हैं। कोई बिरले समझ करके और कोर्स करते हैं, रचयिता और रचना को जानते हैं।
रकैता है बेहद का बाप। बेहद माना 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं जिसको अपना बाप स्वीकार कर लेती है, ये है एडम आदम, उनसे ही बेहद का वर्षा मिलता है। इसके तन में बैठ के बोला, ब्रह्मा के बाजू में ही बैठ करके बोल रहा है सुप्रीम सोल, फिर ऐसे क्यों कहता है उनसे बेहद का वर्षा मिलता है? उनसे बाजू में बैठा हुआ है तो बाजू में इधर कहना चाहिए, क्योंकि आने वाला वो भविष्य का पार्ट है जो वर्षा देने वाला है। ये नालिज बात ही देती है। फिर राजा ही मिल जाती है तो वहां नालिज की दरकार नहीं। सदगति कहा जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, और दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नरक को। बात समझाते तो बहुत अच्छी थी। अभी हम कहाँ सदगति में है या दुर्गति में? सदगति तो नहीं कहेंगे, नई दुनिया तो से नहीं कहेंगे। बच्चों को भी ऐसे समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है, ये विश्व में शांति स्थापन हो रही है, किस तरफ इशारा करना है? लक्ष्मी नारायण के चित्र की ओर। कंट्रास्ट के लिए रावण का भी चित्र साथ में दिखाना चाहिए। ये है सुख शांति का राज्य, ये है दुख शांति का राज्य। यहाँ धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक के हाथ में है, लक्ष्मी नारायण के राज्य में, और रावण के राज्य में धर्म सत्ता राज्य सत्ता अनेकों हाथ में। अब चाहे बाहर की दुनिया में देख लो और चाहे ब्राह्मण की संगमी की दुनिया में देख लो, अगर धर्म की सत्ता राज्य की सत्ता अलग अलग हाथों में है तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी किसका राज्य है? रावण राज्य कहा जाए। तो ये नॉलेज बाप ही देते हैं, फिर राजा ही मिल जाती है, वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं रहती है। बाप समझाते तो बहुत अच्छी दिखते हैं। बच्चों को भी ऐसे समझाना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है, ये विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आज सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो बाप स्थापन कर रहे हैं क्या? और सब धर्मों के फाउंडेशन हैं, और देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन नहीं दिखाई पड़ता, सड़ गया। बाप उसे अभी स्थिरियम कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म पवित्र कर्म था, अभी भी ये है विशियस वर्ल्ड। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, शिवालय। अब समझाना पड़े क्या क्या समझाना पड़े कि अभी शिवालय में बैठे हो या वैश्यालय में बैठे हो? शिवालय में बैठे हैं, कितनी देर के लिए हैं? कितनी देर के लिए बैठे हैं? सो भी बैठने वालों में बुद्धि का तो कोई हिसाब ही नहीं है। कब बैठे हैं बुद्धि से और कब नहीं भी बैठे। तो समझाना पड़े, विचारों का कुछ कल्याण हो जाए, कल्याणी कार्य। तो बाप कोई कहा जाता है, वो आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर के सबका कल्याण करते हैं, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन कर देते हैं। ज्ञान से ही सदगति होती है। इस पर रोज टाइम लेकर के समझा सकते हो। बोलो, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। ये गीता का एपिसोड चल रहा है, जिसमें भगवान ने आकर के राजयोग सिखाया, डबल सिर ताज बनाया। कौन कौन सा डबल ताज है? प्योरिटी का ताज भी होता है और जिम्मेवारी का ताज। काहे की जिम्मेवारी? पवित्र दुनिया स्थापन करने की जिम्मेवारी का ताज। ये ताज सब नहीं धारण कर सकते हैं। जो 84 जन्म लेने वाले होंगे वो ही नंबरवार इस ताज को धारण कर सकेंगे। कौन सा ताज? प्योरिटी का ताज, पवित्रता का ताज। ये सारे शरीर में नहीं दिखाया जाता। कहाँ दिखाया जाता है? मस्तक के चारों ओर। मस्तक के चारों ओर ही क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि संगम युग में ही ऐसी स्टेज बनती है कि बुद्धि हमारी उपराम रहे। कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि कीचड़ की दुनिया से परे रहे।
ऐसी स्टेज हम अभी बनाते। ये लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से बने हैं। ये पुरुषोत्तम संगम ऊपर श्रीमत से राजयोग सीखते हैं। तो देखो बाप कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों। आज की अगतवाणी है 19/10/75 की, पेज नंबर 203। हेडिंग दिया है, माया को ललकारने वाला लश्कर ही अपना झंडा बुलंद कर सकेगा। है? माया बेटी से जो डरते हैं, सामने जाकर के बातचीत करने में भी झिझकते हैं, वो झंडा बुलंद नहीं कर सकेंगे। कौन झंडा बुलंद कर सकेंगे? जो माया को ललकारने वाले हैं, मुकाबला करने से डरते नहीं है। यहाँ कौन सा मुकाबला होना है? स्थूल हथियारों का मुकाबला होना है क्या है? यहाँ तो ज्ञान के शस्त्रों का मुकाबला है। आज सुना है कि ब्रह्मा बाप क्या चाहते हैं? लश्कर तैयार चाहते हैं। तो साकार में निमित्त बनी हुई आत्माओं की अब लश्कर को तैयार करने में तीव्र गति चाहिए। तीव्र गति अर्थात क्विक होना चाहिए। क्विक अर्थात अभी अभी सोचा और अभी अभी किया। संकल्प और कर्म में समानता आ जाए, प्लान और प्रैक्टिकल में समानता हो, तो ऐसी तीव्र गति है कि स्वर्ग के प्लान तो बहुत लंबे चौड़े बनते हैं, प्लानिंग बुद्धि तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में 9 दिन चले 2.5 कोर्स, तो प्लान तो बहुत बनाते लेकिन प्रैक्टिकल कम होता है। संकल्प बहुत करते हैं लेकिन कर्म में कम आते हैं। संकल्प और कर्म में समानता ही संपूर्णता की निशानी है। इस निशानी से ही अपने निशान को जज कर सकेंगे कि कितने हम समीप हैं। तो अपना ऐसा झुंड तैयार करो जिसको देखते हुए और भी हिम्मत उल्लास में आकर के फॉलो करें। जैसे साकार बाप का सैंपल पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ को सिंपल कर देता है, ऐसे सैंपल तैयार करो जिसको देख करके अन्य का पुरुषार्थ सिंपल हो जाए। ऐसा झुंड तैयार है, ऐसी शक्तियों की ललकार करने वाला झुंड हो जो माया को भी ललकार करने वाला हो। ऐसे नहीं ज्ञान में तो ललकार कर रहे हैं और माया से परास्त हो जाते हैं। चाहे वो माया किसी भी प्रकार की हो और किसी भी प्रकार की सत्ता वाली हो, धर्म सत्ता वाली हो या राज सत्ता वाली हो, जुआ में हार तो उन्हों की है ही। कौन से जुए में? कौन सा जुआ खेला था पांडवों ने? तन धन धाम सुहृद परिवार बाल बच्चा बीवी सबकी बाजी लगा दी थी। विजय कितनी हुई? पांडवों की विजय हुई। बाजी में चालाकी किसने की लगाने में? कौरवों ने बाजी लगाने में भी चालाकी की। अपनी पावर अपनी मुट्ठी में रखी, तन धन धाम सुहृद परिवार की। न बाल बच्चे अर्पण किए, न धन संपत्ति अर्पण की, अर्पण में नहीं हुए, अपना अपनी मुट्ठी में रखा और पांडवों का भी अपनी मुट्ठी में ले लिया। और पांडवों ने क्या किया? अपना भी अर्पण कर दिया। ये नहीं समझा कि कहाँ जा रहा है, बस हम तो ईश्वरीय कार्य में दिया। अपना भी अर्पण किया और दूसरों के लेने की परवाह नहीं की। ऐसे नहीं महल माड़ियां अटारियां बनाने का संकल्प आया हो, नहीं। तो हार किसकी होगी? त्याग तपस्या वालों की हार होगी, हो नहीं सकती। तो जुए में हार तो उन्हों की है। कल पहले की यादगार में भी जुआ दिखाया है,
कहाँ? शास्त्रों में, लेकिन यथार्थ रूप नहीं दिखाया है। उन्होंने स्थूल जुआ दिखाई दिया। है कौन से जुए की बात? है इस बेहद के जुए की बात। कौरव अपनी जुआ में लगे हुए हैं और धर्म सत्ता वाले अपनी जुआ में लगे हुए हैं। कौरवों की है राज सत्ता, उनकी है धन सत्ता, धर्म सत्ता। जुआ में ही उन्हों की हार होनी है और पांडवों का झंडा बुलंद होना है। ऐसी ललकार करने वाले, निर्भय, माया के तूफानों से भी नहीं डरने वाले, निरंतर विजय का चैलेंज करने वाली इस सेना की इंचार्ज ग्रुप बने। क्या कहा? जो शक्ति सेना है इसमें निरंतर चैलेंज करने वाली सेना की इंचार्ज ग्रुप बने। ऐसे नहीं आज चैलेंज कर रहे हैं और कल ढुलक जाएं। जब ऐसे इंचार्ज ग्रुप बने तब और भी फॉलो करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये नंबर उतरने का हिसाब बताया कि जो ऊंच से ऊंच श्रीमत पर नहीं चल सकते तो वो फिर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं दूसरी डायनेस्टी। जो संगम युगी स्वर्ग है वो है ऊंचे से ऊंचे डायनेस्टी। तो उसके बाद कौन सा है? सत्युग का जो कृष्ण का जो राज्य होगा वो हो गई उससे नीति। माना वो उसमें इस लिस्ट में नहीं आते, वहाँ डिसऑर्डे करते हैं, वहाँ नहीं टिक पाते तो वो फिर वहाँ आते। अच्छा, अगर वहाँ भी नहीं टिक पाते तो इस्लाम वंशियों में जो कन्वर्ट हो गए वहाँ तक चले जाएंगे, वहाँ जाके 10 दासी बनेंगे। तो बताया कि दास दासियां तो दहेज में मिलती हैं, क्योंकि अगर वहाँ नई दासियां मिलेंगी तो फिर उनसे माथा मारना पड़े सिखलाने के लिए, इसलिए अनन्य दास दासियां दहेज में दी जाती। क्या दास दासी माने? टोला करने वाले। उनकी दृष्टि में जो अनन्य होते हैं वो ही दास दासियां वो सिलेक्ट करते हैं और वो अपने साथ लेते हैं, क्योंकि कोई तकलीफ फील न हो। दास दासियों से तकलीफ कब फील होगी? जैसे चलाएं वैसे न चले तो क्या फील होगा? तकलीफ फील होगी ना। सत्य में तो भाव स्वभाव होता ही नहीं है जो टक्कर हो दास दासियों की। कहाँ होती है टक्कर? अरे संगम की बात है ना, संगम में डायनेस्टी बनती है। वहां से उतरे तो वहां गिरे, वहां से उतरे तो वहां गिरे, वहां से उतरे तो वहां गिरे, वहां से उतरे तो वहां गिरे। कहीं न कहीं तो बेचारी टिक ही जाएंगे। तो सती में तो भाव स्वभाव की चक्कर होती नहीं। दासियां अनुभवी नहीं होंगी तो फिर लड़ती रहेंगी। क्या कहा? कहाँ की बात हुई? लड़ाई झगड़ा होता कहाँ है? ये सूची कहाँ होती है? तो यही हो रही है। दासियां अनुभवी नहीं होंगी तो लड़ती रहेंगी, तू तेरे की मैं मेरे की। तो ऐसी बातें सतयुग में नहीं होती। अनुभवी दासियां मिलती हैं तो सतयुग में भी ऐसी होनी चाहिए। कौन दासियां बनती हैं? यहाँ भी क्यों लगा दिया? सतयुग में भी ऐसी होनी चाहिए। कैसी? जो आपस में लड़ाई झगड़ा न करें, जैसे चलाया जाए वैसे कैसे चले। कौन दासियां बनती हैं वो भी समझ सकते हैं। बाद में बनते हैं दास दासियां। जो दास दासियां बनते हैं उनको भी बाद में ताज पतलू में मिलता है। नंबरवार पुरुषार्थ संसार मिलती होंगी। क्या? जैसा जैसा पुरुषार्थ वैसी वैसी दास दासियां। तो ऐसा तो नहीं पढ़ना चाहिए कि जन्म जन्मांतर दास दासी बने। पढ़ाई ऊंची से ऊंची पढ़नी चाहिए, ऊंची से ऊंची टीचर से पढ़नी चाहिए या नंबर वाले टीचर से पढ़नी चाहिए। तो क्या बताया?
ये बेहद की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला कौन है? बेहद का बाप। तो किससे करना चाहिए? बेहद के बाप से ही करना चाहिए ना। पढ़ाई के अनुसार नंबरवार पद पाते। जितनी बुद्धि होती है उतनी टीचर की पढ़ाई की धारणा कर सकते हैं। तो कौन दासियां बनती हैं वो भी समझ सकते हैं। पुरुषार्थ करना है ऊंच बनने का। क्या कहा? ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना है जो जन्म जन्मांतर दासवासी बनते रहे। तो सच्ची शांति बाप की याद में है। तो वहीं से आगे बाकी और जो है उनको अगर याद किया और दूसरी जगह बुद्धियों को लटकाया तो क्या होगा? धक्के तो खाते रहेंगे लेकिन सच्ची शांति नहीं मिलेगी। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा। जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं उनका क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है या सफल होता है? दूसरे धर्मों में जाते हैं, धक्के खाते रहते हैं, वहां से उनको राजाई तो मिलनी नहीं है। दूसरे धर्मों में जाकर के उनको राजाई मिल जाएगी क्या? नहीं। तो ये भी समझाते हैं, हाथ काम की तरफ हो और दिल बाप की तरफ। क्या? हाथों से काम करो लेकिन दिल बाप की याद। हाथों से काम तो करेंगे ना। जो भी काम करेंगे वो काम देने वाला तो कोई न कोई तो निमित्त बनाया जाएगा ना बाप के द्वारा। तो कोई निमित्त बनाया जाए, लेकिन हम काम किसका कर रहे हैं? बाप का काम कर रहे हैं। दिल बाप की तरफ हो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना ये भी भल करो, क्योंकि ये शरीर भी बाप की अमानत है ना। तो जो अमानत है उसको ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? परंतु बुद्धि में बाप की याद रहनी चाहिए। अगर साथ में कोई हो तो भी झरमुई झगमुई नहीं करनी है। क्या कहा? कि समय के साथ की बात बताई। कहीं घूमना फिरना है तो भले घूमो फिरो, बाप की याद होनी चाहिए, लेकिन जब साथ में घूमते फिरते हो तो झरमुई झगमुई नहीं करनी है। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ऐसी बातें सुना करके बुद्धि खराब कर देती है। ये तो हर एक की दिल गवाही देती है। बाबा समझाए देते हैं ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ। पादरी लोग जाते हैं एकदम शांति में। तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे, फिर जबान को शांत मिलाकर के शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए। जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं याद में बैठ करके खाओ। अपना चार्ट देखो कि मुखेंद्रिय का जो भोग लगाते हो उस समय याद कितनी रहती है और पदार्थ में बुद्धि कितनी जाती है, बनाने वाले में कितनी बुद्धि जाती है। अपना चार्ट देखो। बाबा अपना तो बताते हैं कि हमें तो भूल जाता हूँ, कोशिश करता हूँ। कौन बाबा बताते हैं? ब्रह्मा बाबा। बाबा को कहता हूँ बाबा हम पूरा समय याद में रहेंगे, आप हमारी खांसी बंद कर दो। हम रहेंगे पूरी याद में, लेकिन क्या कर दो तब पूरी याद में रहेंगे। हमारी खांसी बंद कर दो, शुगर बंद कर दो। कौन बंद कर दे? है? कौन बंद कर दे? शिव बाबा बंद कर दे। अब ये ज्ञान हुआ है या भक्ति हुई? कर्म अपने किए हुए हैं, तो बाबा बंद करेंगे क्या? बंद कौन करेगा? अपनी याद से ही पाप भस्म होंगे। खांसी का कर्म वो खलास होगा। अपने साथ जो मेहनत करता हूँ सो बतलाता हूँ। क्या मेहनत करते हैं? ये कब कहा जाता है कि हमारी शुगर बंद कर दो, हमारी खांसी बंद कर दो? तो बाबा खांसी और शुगर बंद करने के लिए आया हुआ है। ये कब कहेंगे? है? जब अपने पुरुषार्थ से हार जाते हैं तो फिर बाबा से कहते हैं भगत लोग। बाबा को ये कहने की दरकार है क्या?
तो ब्रह्मा बाबा ने बोला, अपने साथ जो मेहनत करता हूँ सो बतलाता हूँ। जो मेहनत जैसी बन पड़ती है वो मैं बतलाता हूँ, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ तो खांसी आदि कम कैसे होगी। जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वो मैं सच सच सुनाता हूँ। बाप बच्चों को बताए देते हैं, लेकिन बच्चे बाप को नहीं सुनाते। लज्जा आती है, झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, तो भी बाबा की याद में रहकर बनाने के